वंत गरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊँ सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊँ सत्य दरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर पूरा परमात्मा के पावन चरणों राम नमस्कार। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आंदोलन आठ दस पदरा बिहंगड़ो 20 चल रहा है। महाराज फरमाए संता बजलो केवल राम, संता बजलो केवल राम, ररो ममो सते बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम, ररो ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम, संता बजलो केवल राम, संता बजलो केवल राम, जम की जाट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी, जम की जाट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी, राम भजन बिन परथन बचो, मारे पड़ेगी भारी, राम भजन बिन परथन बचो, मारे पड़ेगी भारी, वो संता बजलो केवल राम, संता बजलो केवल राम, लेशो स्वाद जमा के भोगर में, ये बाता वहाँ पाशो, लेशो स्वाद जमा के भोगर में, ये बाता वहाँ पाशो, श्याम बिना जिण त्याविद कीनी, तीन लोक में खाशो, श्याम बिना जिण त्याविद कीनी, तीन लोक में खाशो, वो संता बजलो केवल राम, संता बजलो केवल राम, खबरा पड़सी वादिन भाया, सोचो रे जन लोई, खबरा पड़सी वादिन भाया, सोचो रे जन लोई, वाल पड़ेगा अंत काल में, सुन लीजो सब कोई, वाल पड़ेगा अंत काल में, सुन लीजो सब कोई, संता बजलो केवल राम, संता बजलो केवल राम, चेतन हुए कहे सुखदेव जी, क्यों ओ जन्म गमावो, चेतन हुए
कहे सुखदेव जी, क्यों ओ जन्म गमावो, ओ जन्म अमोल के हीरो, नेड़ो निकट ने पावो। ओ सुन जन्म अमोल के हीरो, नेड़ो निकट ने पावो। संता भजलो केवल राम, संता भजलो केवल राम। ररो ममो सत बीज शब्द है, ले पहुँचे निज धाम। ररो ममो सत बीज शब्द है, ले पहुँचे निज धाम। संता भजलो केवल राम, संता भजलो केवल राम। हमारा सब साधना करने वाले मुमुक्ष जीवों से, संतों से कह रहे हैं, साधक जनों से कह रहे हैं कि केवल राम जी का भजन। बाकी जीव तो इस संसार में अनेक प्रकार के विषयी जीव, मोक्ष जीव, सिद्ध जीव और चौथी कैटेगरी के पामर जीव, जो पशुवत अपना जीवन बिताकर चले अधम। तो महाराज किससे कह रहे हैं? संतों से कह रहे हैं, यानी मुमुक्ष जीवों से कह रहे हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई घट के भीतर, जो मुमुक्ष है, जो परमात्मा के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको समझा रहे हैं। बाकी तो इस संसार में विषयी जीव अनेक है, जो विषयों का उपार्जन कर रहे हैं, विषयों का ही प्रयास कर रहे हैं, विषयों का ही सेवन कर रहे हैं। और पामर जीव भी बहुत है, लेकिन पामर से पामर जीव ने भी यदि राम जी के नाम का सुमिरन कर लिया तो उसका भी राम जी उद्धार कर लिया। ऐसे राम जी का विवेक। तो फिर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का उद्धार क्यों नहीं करें? अनजान बजा का ये से नाना, तो जान बजा का क्या कहा। जिसने अनजान में भी राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, उसके लिए भी जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पार्षद ले। अजामिल ने पुत्र के नाम को पुकारा, वो कौन सी कोटि का जीव था? पामर कोटि। अब जब पामर से पामर कोटि के जीव ने भी राम जी के नाम को अनजान में भजा, अनजान में याद किया, यानी राम जी के नाम को टारगेट करके नहीं पुकारा। किसको टारगेट करके पुकारा? पुत्र के नाम। पुत्र नाम से पार उतारियो और मेट दियो जन्म द्वार। तो पुत्र के नाम के पुकारने से राम जी के नाम का उच्चारण हो गया और राम जी के नाम के उच्चारण का पराक्रम जम के दूर हो गए और परमात्मा के पार्षद लेने आ गए कि भाई अब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि इसने राम जी के नाम का उच्चारण कर लिया। इतना पराक्रम है तो महाराज कह रहे संता बजलो केवल, क्यों नहीं आप केवल ऐसे नाम को, महिमा में नाम, कितना बड़ा भारी नाम है राम जी का, नाम का महात्म्य बहुत अधिक है, ऐसे महत्वशाली नाम को क्यों नहीं बज लेते और सब छोड़कर केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण कर लो, उसी से ही सारा काम आपका बनेगा। और कलयुग में तो विशेष, जिस प्रकार से गर्मी में विशेष रूप से सूरज तपता है, उसी प्रकार से कलयुग के अंदर विशेष रूप से नाम का पराक्रम। चारों युग में नाम का पराक्रम है, लेकिन कलयुग में विशेष। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। अन्य साधन सतयुग
त्रेता द्वापर में भले सज जाते थे, लेकिन कलयुग के अंदर अन्य साधन सजते नहीं है, उनका फल लगता नहीं है, उसका सिद्धि होती नहीं है, सफलता प्राप्त होती नहीं है। लेकिन राम जी का नाम ऐसा है कि सर्व सिद्धि को प्राप्त कराने वाला, सब साधनों में शिरमौर है, सब साधनों में श्रेष्ठ साधन है, इसके मुकाबले में और कोई साधन नहीं है। इसलिए महाराज हमारे संता भजलो केवल राम, केवल राम जी के नाम का भजन करने से ही, भजन करने मात्र से कल्याण हो जाए। कितना सरल साधन, कितना आसान साधन, जिसमें कुछ सामग्री चाहिए नहीं, जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी है। ऐसा सरल सा जिसमें पैसे भी खर्च नहीं, कहीं उठ के जाना भी नहीं कि शरीर को कष्ट हो, कोई आपसे बाहर की करने क्रिया भी नहीं करा रहा, केवल बैठकर सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण करना, बस इतना ही तो काम बता रहे हैं, अधिक काम तो नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि उसको आप क्यों नहीं कर लेते हो, संता भजलो केवल राम, और मोक्ष जो होगा भजन से होगा। मोक्ष भजन बिन नाई और सब विध हद के माई, नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। मोक्ष प्राप्त होगा तो केवल और केवल राम जी के नाम के भजन से प्राप्त। तो संता भजलो केवल राम, ये केवल राम जी का भजन। और ररो ममो सतबीज शब्द, ये ररा ममा सतबीज 52 अक्षरों में श्रेष्ठ है, सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पाव, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। महाराज फरमाने कि 52 अक्षरों के ऊपर ये पुरुष है जो रकार और मकार के सदगुरु विधि से उच्चारण करने से जागृत होता है, चेतन होता है, प्रकट होता है। और ये सुख का सागर है, और सागर का कभी क्षय नहीं है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारम। तो ये सुख को सागर प्रेस्त, ये प्रेस्ता है, प्रेषक है, फरिश्ता है, लेने के लिए आता है। कहाँ से आता है? अगम देश से आता है। और कहाँ लेकर जाता है? अगम देश में लेकर, जहाँ बिछड़ा जाए से, जहाँ से आएगा वहीं लेकर जाएगा। और क्यों आता है? हंसों को लेने के लिए आता है। और कैसे ले जाता है? सारे फंदों को काट के ले जाता है। हंस तो यहाँ पर उलझा हुआ है, आड़ जाड़ बन जाता है। शरीर संसार में, इंद्रियों वस्तुओं में, सब सुखों में यहाँ उलझा, लेकिन जैसे ही वो आता है तो सारे फंद स्वतः ही कट जाते। कैसे कट जाता है? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, जेल के ताले स्वतः ही खुल गए। तो जैसे ये आता है तो ताला आता सब अधिक हो, जितने भी ताले जड़े हुए हैं, जितने भी कपाट बंद हैं, जितने भी स्थान मुंदे हुए हैं, उन सबको खोलने का कार्य एक ताड़ा ताक सबदी खोले और निरंकार धुन आगो, आगे से आगे धुनी का स्वतः ही खुलती जाती है। नाद की ध्वनि, अनदनाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सोहंग ध्वनि और अगम की ध्वनि, इस प्रकार से एक के बाद एक सब ध्वनिया इस शब्द के माध्यम से खुलती है, निजनाम के माध्यम से खुलती है, सतनाम कुदरत कला नियंचर के माध्यम से खुलती है। और ये ध्वनियों का पराक्रम, सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपोचित। ध्वनि सुनते सुनते साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन मस्त हो जाता है, गर्क हो जाता है, गर्काब हो जाता है, अपना आपा भूल जाता है, अहंकार भूल जाता है, गर्व गुमान भूल जाता है, जीव भाव भूल जाता है और शुद्ध चेतन परमात्मा रूप होकर परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा इस शब्द का पराक्रम है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौवे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले। कैसे आता है? पूरब ले लेख से आता है। इसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है। पहली बात तो उन्हें शरीर मिलता है मनुष्य, उसके बिना नहीं होती। और उससे भी अधिक कृपा होती है, कोई पुण्याई उदय होती है,
तो संतों का संग मिलता है, संतों का केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है, और संतों के संग से केवली भगवंतों के ज्ञान से या उसके बिना नहीं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहीं जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। तो आवे पूरब ले ले, और जिसके पास आ जाता है उसको लेकर आवे पूरब ले ले, और जना को ले जाना। जिसको आ गया उसको ले जाएगा, जिसके आ गया प्रकट हो गया वो यहाँ नहीं रुक सकता त्रिलोकी में। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जाए, कोई मिठा दे तो आस। जात जात आनंद गर जास, आगे पीछे से मिलखा दे बिन और दहेरे। यूं सुधरे नहीं। उसका पराक्रम देखो, उसका जिसके पास आ गया तो उसका तन थर्राता। जाग्यो नाम तंथर हरियो, और जब तक केवल पास, कभी न कभी ये केवल पद में जाएगा, और जब तक नहीं जाएगा तब तक कौन सी देह धरेगा? मनुष्य देह, दूसरी देह में नहीं जाएगा। न तो देवताओं के ऊंचे लोक में तेजपुंज की काया धारण करेगा, और नहीं पशुओं की याचनिक काया धारण करेगा। दुख भोगने आएगा, फिर से मनुष्य शरीर में ही आएगा, और मनुष्य शरीर में आकर जब तक पूर्ण स्थिति नहीं हो, सारे कवनों का छेदन नहीं हो, तब तक मनुष्य शरीर धरेगा। एक दो जन्म के बाद आनंद पद में जाए। इसके जागृत होने का ये पराक्रम, प्रकट होने का ये पराक्रम। और जात जात आनंद कर जैसे आगे पीछे से, आगे पीछे जाना तय। बुकिंग कंफर्म। बुकिंग कब से कंफर्म हुई? जादिन महर बई सतगुरु की, सता उदयगट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, जामे कसम। क्या करें? जादिन महर भई सतगुरु, जिस दिन सतगुरु की महर हो गई हमारे ऊपर, उस दिन बुकिंग कंफर्म हो गई। कैसे हुई? सता उदयगट। सता यानी निज नाम की सता, परमात्मा की सता, सत्स्वरूप की सता, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के आनंद स्वरूप के दर्शन घट के भीतर होने लगे। तादिन तिथि लिखी है, उस दिन तिथि लिखी केवल में जाने, उस दिन बुकिंग हुई कंफर्म। और वो बुकिंग कंफर्म हुई, उसकी सारी किस्तें चुकने के बाद वो चला जाएगा। पूरब के 6 कवड़, पश्चिम के 6 कवड़, इन सबका छेदन जिस दिन हो जाएगा उस दिन चला जाएगा। बुकिंग तो हो गई। जैसे जैसे इसका साधना होगा, साधन बढ़ेगा, शब्द स्वतः ही आगे बढ़ेगा, और ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ते बढ़ते लेकर चला गया। ये किसी के बस में नहीं है, और ये जीवात्मा को अपने बस में कर लेता है और उसे लेकर जाता है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अद्भुत विलक्षण नाम, ऐसे अद्भुत विलक्षण नाम को क्यों नहीं धारण कर लेते? सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले जना को ले जाता, लेकर जाता। और क्या कह रहे महाराज? बड़ो पुरुष तब तेज, इसके समान कोई दूसरा बड़ा है नहीं। इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में अन्य कोई नहीं। बड़ो पुरुष, सबसे बड़ा पुरुष ये सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे, सब इसके अधीन है, सब इसके नीचे है। बड़ो पुरुष तब तेज, इसका तप, इसका जोर, इसकी ताकत, इसकी सबलाई, इसकी समर्थाई बहुत अधिक। बड़ो पुरुष तब तेज, और बाट अटकन नहीं, थोड़ा सा भी कहीं नहीं अटकता है, और कोई अटका भी नहीं सकता है। बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे। और क्या करे? सुख राम काट फंद जीव, जीव के जितने भी फंदे हैं उन सबको काट कर परम पद में लेकर जाते ही जाता है, जाते ही जाता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और महाराज समझे कि ये किससे ज्यादा महर से प्रकट होता है, दया से प्रकट होता है, कृपा से प्रकट होता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, दया करे
कृपा गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, और ये आने के बाद ही भ्रम मिटते हैं। शिष्य के भ्रम उसके बिना नहीं मिटते हैं। ये आ जाता है तब उसके भ्रम मिटते हैं। सारे भ्रम क्या? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का जो भ्रम है, वो भ्रम उसके बाद ही मिटता है, उससे पहले नहीं मिटता। तब तक तो ये नहीं आता है, महारस इसका प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है संसार में। लेकिन जब महारस प्राप्त हो जाता है निज नाम का, तो सब फीका लगने, रस नहीं रहेगा। अब जिस चीज में रस नहीं रह गया, इंटरेस्ट नहीं रह गया, उस चीज को भला वो कोई क्यों करे? ये आनंद को प्राप्त करेगा। इसलिए महाराज के संता बदलो केवल राम, डरो ममो सत बीज शब्द है, ले पहुंचे निज धाम। ये आएगा तो निश्चित रूप से ले पहुंचेगा निज धाम। कहीं अटकाव नहीं, कहीं कोर नहीं, कहीं कसर नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पूर्ण काम होकर ले जाएगा। सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को पूर्ण करने वाला ये सत्य शब्द ही है। इसीलिए महाराज इसी के भजन का जोर है। इसी के भजन के लिए कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं। और ये नहीं करोगे तो झमकी जाट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी, राम भजन बिन परथ न बच्चों मार पड़ेगी। जम की जाट तो बहुत बुरी है। जम कितने कितने दंड देता है, कितने कितने कष्ट देता है। 28 कुंडे जम के 28 कुंड, नरक कुंड, जिसमें जिसने जिसने जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा सहन करना पड़ेगा। नरक कुंडों का वर्णन करे, लेशो स्वाद जमा के वो घर में, ये बाता वापस। महाराज कह रहे हैं कि वहां जमराज के वहां आपको स्वाद आएगा। किसका स्वाद आएगा? जमराज के। यहाँ जैसे जैसे स्वाद लिए ना, उसका विपरीत स्वाद वहां। क्या कह रहे? लेशो स्वाद जमा के वो घर में, और ये बाता वहां पाशे। ऐसी बातें वहां होगी। कैसी कैसी बातें होगी? जैसे जैसे स्वाद यहाँ लिए, वैसे वैसे वापस स्वाद वहां पर, उसके विपरीत स्वाद वहां लेने पड़ेंगे। क्योंकि जमराज किसी को छोड़ता नहीं। जो जो जिसने जिसने जैसा ऐसा किया है, उसका परिणाम उसे वापस वहां भुगतना पड़ता है। यही स्वाद लेना हो गया। तो कैसे कैसे स्वाद आएंगे नरक कुंड में, वो महाराज बता रहे, स्वादों का वर्णन कर रहे हैं। कहूँ अब नरक का बहु भेद, तामे जीव पावे खेद। 28 कुंड है भारी, झूले अधम नर नारी। कह रहे महाराज नरक का भेद बता रहे कि उसमें जीव कितने प्रकार से दुख पाता है। जितने स्वाद इसने यहाँ लिए हैं त्रिलोकी में, वो वापस 28 नरक कुंडों के अंदर अधम नर नारी जूझते हैं। कैसा कैसा स्वाद वहां मिलता है। थांबा सार का ताता, 300 भरावे बाथा। क्या करें कि थांबा सार का, थंबा सार यानी धातु का, और ताता यानी गरम, गरम गरम धातु का थांबा। और कह 300 भरावे बात, उनसे बात भरा था, बात करो, पकड़ो इसे। 1 बजे तक तो जल्दी क्यों पकड़ रयो तू नारी सू लिपटाए, सो अब थंब भेट्यो आए। तो पढ़ा है ना, अब इसमें कारण वहां हो गया। यहाँ तूने सुख लिया, अब उसके बदले में वहां पे वापस ये दुख सहन। सरिता रुद्र की बहुधारता में बहे जीव अपार। क्या करे महाराज, वहां पर जो है नदी, यहाँ तो जल की बहती है, वहां खून की नदी बह रही। सरिता रुद्र की बहुत धाराएं बह रही है, तामे बहे जीव अपार, और उस नदी में अपार जीव बह रहे। काटा सार का सूला, वहां पर चाल रे भूला। कहते वहां पर कांटे हैं। कांटे किसके? सार के। सार क्या हो गया? कांटे भी किसके हैं? यहाँ तो लकड़ी के कांटे होते हैं, लेकिन वहां तो धातु के कांटे, यानी कीले कांटे।
काटा सार का सूला, सूल के समान उसका कष्ट। तो कह रहे ता पर चाल रे भूला, उन पर तेरे को चलना पड़ेगा, ऐसे कांटों पर, वो भी धातु के कांटों पर चलना पड़ेगा। और क्यों चलना पड़ेगा, क्यों चलेगा? हरि की राह नहीं चाल्यो, गुरु का शब्द को पाल्यो। क्यों चलना पड़ेगा, उसका भी कारण होता है कि भाई तूने सही मार्ग का चयन नहीं किया। तो सीधा सीधा संतों ने 4 लेन बनाई थी जो सीधी परम मोक्ष में जाती है, सीधा रास्ता बनाया था 4 लेन, बढ़िया सा, बहुत सुंदर रास्ता संतों ने दिया। उस रास्ते का तूने चयन नहीं किया, तूने उजड़ रास्तों का चयन किया, उबड़ खाबड़ रास्ते, उजड़ रास्ते पे चला गया। हरि की राह नहीं चाहिए, जो मार्ग हरि को जाता है, जो मार्ग परम मोक्ष में जाता है, परम धाम में जाता है, निज घर में जाता है, उस रास्ते पर नहीं चला और गुरु का शब्द को पाया। सदगुरु ने तो शब्द तुझे बख्शिश किया, सदगुरु ने तो सारे शब्द कितने कहे, तो उन सब शब्दों की तूने अवहेलना कर, पालना नहीं की। यदि तू सदगुरु के शब्द की पालना करता, अवहेलना नहीं करता, तो तुझे ये कष्ट कांटों पे चलने का सहन नहीं करना पड़ा। लेकिन तूने माना नहीं, धारण नहीं किया, इसलिए करे संताप बजलो केवल। सदगुरु तो ये आज्ञा कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं अपने कि संताप भजलो केवल। ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों, आप केवल राम जी का भजन कर लो, उसी से आपका काम होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो ये सदगुरु के शब्द हैं, अणबे के वचन है, भगवत वचन है, अगम देश के शब्द हैं। इन शब्दों को धारण नहीं करेंगे तो ऐसा दुख सहन करना पड़ेगा। तासु चलो कांटा माही, यो दुख मिटे कबहू नाही। इसीलिए आप कांटों पे चलना पड़ेगा, और ये दुख कभी भी मिटने वाला नहीं है। क्या करें, कभी भी नहीं मिटेगा। जब तक सदगुरु की शरण नहीं लोगे और निज नाम को धारण करके परम पद में नहीं पहुंचोगे, तब तक ये दुख लगा ही रहेगा। और कितने बार नरक कुंडों की यातना सहन करोगे, वो भी अनगिनत, क्योंकि कितनी बार शरीर धर रहे हैं, कितनी बार जन्म मरण में आ रहे हैं, और कितनी बार कितने ही कर्म कर रहे हैं। और करनी और कर्म करने से कर्मों का नाश नहीं होता, मृत्यु तो बढ़ते ही जाते आगे से आगे। तो कह रहे हैं कि इसीलिए आपको कांटों पे चलना पड़ रहा, और ये तो कभी नहीं मिटेगा। क्या कह रहे हैं, कभी, कभी मतलब अनंत काल तक नहीं मिटेगा। कितने समय तक सहन करना पड़ेगा, कोई सीमा नहीं उसकी। आज दिन तक तो सहन करते आ रहे, कितना समय बीत गया, 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है, और 1000 और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 27, कितना वर्ष हो गए। इतने समय से तो ये दुख झेलते आ रहे, मार खाते आ रहे, और अब कब तक खाओ। बहते बहते कहाँ आ गए, रुधिर की धारा में, 84 की काली धार में बहते बहते कहाँ आ गए। अब और कहाँ अटकोगे, कहाँ कहाँ जाकर अटकोगे, कहाँ कहाँ जाकर फंसोगे, दुख पाओगे, तकलीफ पाओगे। तो महाराज कह रहे हैं कि ये दुख मिटाना चाहते हो तो हरि की राह पर चलो। संतों ने जो मार्ग बताया है भजन का, उस भजन के मार्ग पर चलो। सदगुरु के शब्दों का अक्षर से पालन करो, और पालन करते हुए, उनको धारण करते हुए परमात्मा के नाम का सिमरन करोगे, तब जाके ये दुख मिटेगा। नहीं तो ये दुख मिटे कबहू ना, कभी मिटने वाला नहीं है। स्वार्थ हेत किया पाप, तासु नरक कहे बहुताप। महाराज भाई, जितने भी तुम पाप कर्म करते हो, किस लिए करते हो? स्वार्थ तुम, शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, जितने भी करने की क्रिया करते हो, वो सब इन्हीं के लिए करते। तो महाराज फरमा रहे कि स्वार्थ हेतु किया पाप, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप कर्म किए, तासु नरक कह दो, इसीलिए नरक के ताप सहन करनी पड़ रही।
हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। तूने बहुत हिंसा की अपने स्वादों के लिए, अनेक जीवों को सताया, अनेक जीवों को खाया, अनेक जीव हते, अनेक जीव तेरे कारण से दुख पाए। तो इतनी हिंसा तेरे कारण से हुई, हिंसा बहुत कीनी हुई, तो इसके बदले में क्या हो, सहे दुख शरीर। दुख सहन कर तू अब शरीर पर, वापस तुझे दुख सहन करने के लिए वहां पर शरीर मिलता है। जिस शरीर, जो वो शरीर केवल दुख भोगने के लिए ही होता है, और वो शरीर को इतनी यातना दी जाती है, इतनी यातना दी जाती है कि बस वो यातना ही सहन करता रहता है, तिल तिल कर, वो मरता नहीं, बस यातना सहन कर। और क्या कह रहे हैं, हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीसो ढुले श्रवणामा। तुझे कान दिए थे तो किस लिए दिए थे, परमात्मा ने, हरि की कीर्ति सुनने के लिए, हरि का गुणानुवाद सुनने के लिए, हरि की कथा सुनने के लिए, हरि के नाम का उच्चारण करके वो उच्चारण का आनंद लेने के लिए तुझे दिए थे ये श्रवण। तो हरि की सुनी कीर्ति नाई, तूने अपने कानों का दुरुपयोग किया, इन कामों में तो लगाया नहीं, हरि की कीर्ति सुनने में नहीं लगाया, तो अब क्या होगा, शीशो ढूढ़े श्रवणामान, तेरे कानों में शीशा भर दिया जाए गर्म कर। और क्या कह रहे, रसना दी तो किस लिए दी, राम नाम का रस लेने के लिए, राम नाम का सुमरन करने के लिए दी। तो क्या करे, रसना राम नहीं गायो, विषहर जीव लटकायो। तूने इस रसना से राम नाम का सुमरन नहीं किया, तो तुझे वहां पर सांप की, अजगर की जीभ में लटका दिया जाए। और क्या कह रहे, हृदय ध्यान नहीं धार्यो, अंतर रोग विस्तार्यो। तो हृदय मिला था भीतर में, तो किस लिए मिला था हृदय, कि तू हृदय से प्रीत लगा परमात्मा से, हेत कर, प्रेम कर परमात्मा से, हृदय से ध्यान लगा, सहज सहज में हृदय में सुमरण कर, उसके लिए हृदय मिला। लेकिन हृदय ध्यान नहीं धार्यो, हृदय से तूने प्रेम प्रीत नहीं लगाई और ध्यान परमात्मा का नहीं किया, तो अंतर रोग विस्तार, उस दुख प्राप्ति वाले शरीर के अंदर अनेक रोग तेरे अंदर ही लगा दिए जाएंगे, जिससे तू और अधिक दुखी है। बाहर से तो कष्ट सहन कर ही रहा है, बाहर से तो अनेक नरक कुंडों में, और भीतर शरीर में भी रोग और विस्तार हो जाएंगे। और क्या करेगा, वो हाथ दिए थे किस लिए दिए थे, चरणासु चल जाइए तन से ते परिणाम, करासु दत्तब कीजिए मुख सो उचरो राम। मुख सो उचरो राम, मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। सब इसलिए दिए थे तेरे को सब चीजें, करासु दत्तब की, हाथ से सुकृत करने के लिए, कोई भलाई का कार्य, उपकार का कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए तेरे को हाथ दिए, लेकिन तूने वो कार्य तो नहीं किया। करसू कियो सुकृत नाय, गोड़ा दिया हाथा माय। फिर क्या करेंगे, गरम गरम गोड़े हाथों में लोहे के सार के लाल बम रख दिए जाए। और क्या कह रहे हैं, ये आंखें दी तो किसके लिए दी, कियो नहीं साध को दीदार, निजरिया में खिमारे सार। कह रहे तुम्हें जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सदगुरु के भी भगवंतों का इन आंखों से दर्शन नहीं, यदि तू उनका दर्शन लाभ लेता तो तुझे कुछ न कुछ ज्ञान श्रवण करने को मिलता, और कुछ ज्ञान की बात सुनता तो कुछ न कुछ अपना साधन करता परलोक की व्यवस्था। ऐसे ज्ञान को तूने दर्शन के लिए गया ही नहीं, कभी सत्संग में तेरे चरण बढ़े ही नहीं, समय नहीं मिला जाने का, अनअवसर हो गया, अवसर नहीं मिला। तो कियो नहीं साध को दीदार, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का तुम्हें दर्शन नहीं किया, तो क्या होगा, निजरिया में खमारे सार,
तेरी आंखों पर सार की मेघ रस्सी, सार की रस्सी यानी धातु की रस्सी से मार पड़ेगी। और क्या कह रहे हैं? दर्शन जात असला क्यों, बेलू तपती में ना क्यों। संत आए, सदगुरु आए, केवली भगवंत आए शहर में, गांव में, और तू उनके दर्शन के जाने के लिए आलस किया, प्रमाद किया, अनेक प्रकार के काम बताए कि मेरे तो अनेक प्रकार के बहाने बनाए, मेरे नहीं जा सकता, ये काम वो काम, ऐसे वैसे अनेक बातें। तो महाराज हमारे कि संत सदगुरु केवली भगवंतों के दर्शन के लिए जाता तो मैं कुछ तुझे सुख की बात बताता, क्योंकि उनके पास तो सारी बातें सुख की है। अगम देश की बातें, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखा, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब धावे। तो तेरे सुधारस की बारिश हो जाती, तो तेरे जलन तपत तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटा ना, तेरे तीनों ताप मिट जाते, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, जो कुछ लगे में है सब मिट जाते। तो अब तू गया ही नहीं दर्शन करने के लिए, आलस कर दिया, प्रमाद कर दिया, तो अब वो तीनों ताप में तो जलना ही पड़ेगा। इसके अलावा वहां पर नरक कुंड में बेलू तपती में ना क्यों, बेलू किसको कहते हैं? बालू रेत, हाँ रेत, गरम गरम जलती हुई रेत, रेगिस्तान में रेत, धूप धूप जब बहुत तेज, गर्मी जब तेज होती है, बाड़मेर जैसे में 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, तो उस समय रेत कितनी गर्म होती है। ऐसी गरम गरम रेत में डाल दिया जाएगा। तो कह रहे महाराज दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाए। 28 नरक कुंड, वैसे 84 नरक कुंड है, लेकिन उसमें से 28 नरक कुंड बहुत भारी है। तो कह रहे कि इतने सारे दुख हैं, और इतने और इससे भी कहीं अधिक दुख है, कहाँ तक मैं इनका वर्णन करूं। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाए, कहाँ तक मैं समझा समझा कर कहूं। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख तो पार नहीं पावे। कहते महाराज हमारे हैं कि ओढ़ नहीं आती, कहते कहते कितने दुख है कि मैं कह नहीं सकता, इतने सारे दुख है वहां पर नरक कुंड में, और इतने अपार दुख है जिनको ये जीवात्मा सहन करना ही पड़ता है, विवश है करने के लिए, नहीं चाहते हुए भी, बंधन में है इसलिए करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी इतने सारे दुख सहन करने के लिए। कह रहे महाराज लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा, ताते राम संभार। इस प्रकार से तू 84 लाख जीवन जो भुगतते भुगतते 4 युग बीतेंगे, तब जाके वापस नर्तन पाने का अवसर आए, चांस आए, मौका आए। उससे पहले तो मौका मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? 4 जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जान। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीस। 4 युगों के 43,20,000 बरस होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलाकर। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी, और यदि फिर भी सदगुरु नहीं मिले, अगले बार मनुष्य जन्म में आए, तो फिर रीता का रीता रह जाए, फिर खाली का खाली रह जाए, फिर 84 में चला जाए। लख 84 भुगत था, बीत जाए युग चार। तो भोग लख 84 को भोगते भोगते, दुख सहन करते करते, कष्ट सहन करते करते 4 युग बीते। अब बताओ इतना दुख सहन करने की सामर्थ्य शक्ति है क्या? उत्तर दो महाराज, प्रश्न पूछे। यहाँ पर भी जो नाती जो मतलब दुख भोग ही रहे हैं, तो इतना दुख सामर्थ्य सहन करने की यदि शक्ति हो, तो महाराज करे अभी भजन मत करो, कोई आवश्यकता नहीं, देखे तो भुगतते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है करने की। यदि इतना दुख सहन जो अभी बताया, इतने सारे नरक कुंड के दुख, और 84 लाख जीवाणुओं के दुख, पशु योनियों के दुख, पक्षी योनियों के दुख, कीड़े पतंगे योनियों के दुख,
इन सारे दुखों को सहन करने की क्षमता इस आत्मा में होवे तो महाराज कह रहे भजन करने की क्या आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता नहीं। लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार, पीछे न तन पाएगा ताते राम संभार। इसलिए कारण बता रहे कि राम जी को अभी संभाले, अभी भजन कर ले समय रहते हुए। अभी भजन नहीं किया तो इतने दुख कितने समय तक भोगने पड़ेंगे, और ये सब दुख पहले से भी भोग के आए। लख 84 भुगतर आए, पायो मिनट जमारा ऐसे ही थोड़ी मिल गया। 84 लाख जीवाजून भोगी फिर अवसर आया मनुष्य बनने। तो लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। हे परमात्मा राम जी, मेरे ऊपर करुणा करो, दया करो, कृपा करो और मेरा कारज करो। कारज क्या? इस आत्मा का कल्याण कर दो, आपके चरणों में स्थान दे दो हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये 3 लोग 14 भवनों में दुख प्राप्ति के लिए भटकता नहीं फिरे। जम की जाट बुरी है बाया, सुन जो सब नन, ऐसी जम की जाट है। तो ऐसी जम की जाट से बचना है तो क्या करेंगे? ताते राम संभाल। इसलिए राम जी को अभी संभाल लो, नहीं तो फिर जम की जाट तो सहन करनी है। राम राम रसनार टो पालो शील संतोषी। कह रहे कि रसना से राम नाम का उच्चारण करो और शील और संतोष को धारण करो। दया भाव क्षमा हो सकल निर्दोष। दया का भाव, क्षमा का भाव धारण करो और सबसे निर्दोष हो। किसी का दोष मत करो, किसी को दोष दृष्टि से मत देखो और सबको क्षमा करो। आपका उपकार भी कर रहा है चाहे अपकार भी कर रहा है। महाराज कह रहे कोई अपकार भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, तो उसको भी क्या कह रहे हैं? क्षमा कर। क्षमा कर देने से द्वेष आपका समाप्त होगा। और क्षमा नहीं करोगे तो क्या होगा? द्वेष बना रहेगा। हाँ, द्वेष बना रहेगा और द्वेष बने रहने के कारण उस द्वेष की पूर्ति के लिए, उस द्वेष का बदला लेने के लिए फिर से जन्म करके आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा तो फिर जन्म मरण का छूटा नहीं छूटा ना। किसी का बदले लेने की भावना रहेगी, प्रतिशोध की भावना रहेगी, प्रतिशोध की आग भीतर में लग रही है और वो अंत तक बनी रही। जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक वो प्रतिशोध की आग जलती रहेगी। अंत तो बोले कब मौका लगे, कब मैं इसे वापस मजा चखाऊं। ऐसा ही होता होती है। हाँ। तो ऐसी प्रतिशोध की आग भीतर में रहती है और फिर उस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए, चुकाने के लिए फिर से आना। उसका उपाय क्या है? दया भाव क्षमा गो। महाराज कह रहे किसी ने आपका बुरा भी कर दिया तो उसे क्या कर दो? क्या कर दो? माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो आपके मन में जो प्रतिशोध होगा आपको आपके फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए नहीं। आपको यदि वापस नहीं आना है तो आपको अपना फायदा देखना, दूसरे का तो नहीं देखना। आपको अपना फायदा देखना कि वापस जन्म में नहीं आना प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए। तो अभी क्षमा करो। दया भाव क्षमा कहो रहो सकल निर्दोष। सबसे निर्दोष रहो, सबसे न्याय, सबसे निष्पाप रहो, सबसे निष्काम रहो, सबसे अलग। दया भाव क्षमा कहो रहो सकल निर्दोष। पर रहे कैसे? क्या कह रहे हैं? उपाय क्या है इसका रहने का? किसी ने हमारे को दुख दिया, अब उससे हम निर्दोष कैसे रह सकते? उससे हम बिना बदला लिए कैसे रह सकते? हमारे अंदर तो उबाल आ रहा है, इस उबाल को कैसे मिटाएं? उसका भी महाराज उपाय बता। यो झूठो संसार है झूठ कुटुंब को हेत, झूठे मृग जल ध्याय के भूलियो मूढ़ चेत। कह रहे महाराज ये संसार के सुख और संसार के दुख कोई भी आपको दे रहा है तो वो भी झूठा ही है, सच्चा तो नहीं है। स्वप्नवत है ये संसार, सपने के
सुख दुख के समान, और कोई आपको सुख दुख दे भी रहा है तो आपके ही किए हुए कर्मों का परिणाम आपको अभी भुगता है, पूर्वकृत कर्मों का भुगतान करा रहा है। इसे आप नया दुख मत समझो, नया दुख समझकर नए द्वेष मत बांधो। आपको बरी करने के लिए उसने जो कुछ भी किया किया, पूर्वकृत कर्मों का भुगतान कराया, ये मानकर आप दुख भी सहन कर लो। काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निजकृत क्रम भोग सब भ्रात। सब अपने अपने ही कर्मों का भोग कर रहे, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है। जो कुछ भी सुख दुख अपने को प्राप्त हो रहे हैं वो अपने ही कर्मों का परिणाम अपने को प्राप्त हो रहा है। ये समझकर महाराज कह रहे हैं कि आप किसी के साथ राग मत बांधो, किसी के साथ द्वेष मत बांधो, और ये संसार भी झूठा है और कुटुंब का हेत भी झूठा है। राग बांध लेते सुख पहुंचाने वालों के प्रति, ये सारे हमारे स्नेही स्वजन हमारे को सुख पहुंचा रहे तो उनके साथ अपन हेत बांध ले। तुम्हारा सम्मान कि वो भी हेत जो है आपके बंधन का कारण, वो बंधन के कारण के लिए खुद से आपको जन्म धरना पड़ेगा राग में पढ़कर। तो झूठे मृगजल खाई के भूलियो मुंह रचे, ऐसे झूठे मृगजल में दौड़ लगाकर, यानी मृग रेगिस्तान के अंदर दौड़ता है प्यासा पानी के लिए, उसे आगे देखता है जल दिखता है, फिर आगे दौड़ लगाता है, लेकिन पानी तो होता नहीं, केवल दिखाई दे रहा है पानी। तो ऐसे ही संसार के सुख दुख दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए सब दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ लगाते लगाते प्यासे ही मर जाते हैं और भूल में पड़कर परमात्मा को भूल जाते हैं। संसार के सुख दुख में पड़कर परमात्मा को भूल जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बोले लखन मृदुल मधुमानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निजकृत क्रम भोग सब दाता। कोई किसी को न तो सुख देता है, नहीं कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। और अपने को जो भी चीजें मिली हुई है वो सब किसका परिणाम है? धरणी धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जितनी भी धरनी मिली है, धाम मिला है, धन मिला है, भरा पूरा परिवार मिला है, स्वर्ग के सुख मिले, नरक के दुख मिले, जितना भी अपने को व्यवहार प्राप्त हो रहा है वो सब अपने ही करने क्रिया कर्मों का परिणाम है। तो इसे देखकर महाराज फरमाने कि आप बंधन में राग में मत पड़ो। नए यदि पड़ गए तो देखिए सुनिए गुनिए मनमाई, मोह मूल परमारथ। ये तो मोह का मूल हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, और आपका परमारथ होने से वंचित रह जाओगे, यानी परम मोक्ष में जाने से वंचित रह जाओगे इन्हीं में पढ़कर। तो इसीलिए महाराज है झूठे मृगजल ध्याय के भूलियो मूड अच्छे। मृगजल धाय मृग पछतायो, सेम्बल से हर सुवा, काच मैल कुकर पछतानो, यूं ही जग जग मुंह। इसी प्रकार से संसार के अंदर ये जीव जग जग कर मर रहा है। तो लेशो स्वाद जमा के वो घर में, ये बाता वहां पाशो, ऐसी बातें वहां हो। अष्टादीश इतना दुख सहन करना पड़ेगा। तो शाम बिना जन त्याविद कीनी, तीन लोक में खास। मेरे महाराज की नाम की बिना, परमात्मा के बिना, भक्ति के बिना जिसने कुछ भी विधि की, कुछ भी करने की है, कुछ भी क्रिया की है, उन सब का परिणाम वापस से भोगना पड़ेगा। बिना परिणाम भोगे वो करनी क्रिया छूट नहीं सकती है। वो करनी क्रिया का फल आपको यमराज गुप्ता के ही रहेगा। तो शाम बिना जन त्याविद की, ऐसे राम जी के नाम के सुमरण के बिना, ऐसे राम जी के भजन के बिना जिसने भी जैसी भी विधि की है उसको वापस तीन लोक में खास, तीन लोक में जाकर खाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे, तीन लोक का फेरा हो। ये फेरा है, चक्कर है, घाणी बेल फिर। चक्कर कैसा है? गाड़ी के बेल की तरह चक्कर। गाड़ी का बेल सुबह जा जोतता है, शाम को वहीं वापस मिलता है, जबकि वो चलता बहुत है।
तो ऐसे ही महाराज हमारे त्रिलोकी के अंदर कोई कभी ऊपर चला गया, कोई कभी नीचे आ गया, कोई कभी बीच में, लेकिन वो चक्र से छूट नहीं पाता, चक्र में ही पड़ा रहता है। तो 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई, और 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव, रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की ये पूरी सृष्टि है, जिसमें पुनरपि जननम, पुनरपि मननम, पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। बार बार जन्म होने का, बार बार मरण होने का, और बार बार माता के गर्भ में आने का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इसीलिए इसे भव सागर कहते हैं। भव यानी होना, इसमें ये होता ही रहता है। कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं मरण हो रहा है, तो कहीं परण हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, ये सब चीजें संसार में चलती रहती है। तो गाड़ी के बेल की तरह जीव इसमें 84 लाख जीव बंधे हुए हैं, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूमते ही रहते हैं, चक्कर में पड़े रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और इस त्रिगुणात्मक माया का सुख लेते रहते हैं। और कह रहे महाराज, जब तक सुख लेते रहोगे त्रिगुणात्मक माया का, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो सृष्टि है इसका, तो तब तक तो सुख के साथ दुख लगा ही रहे। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। इसलिए महाराज सम्मान कि ज्ञान पर विचार करो। ज्ञान क्या कह रहा है? संता भजलो केवल राम। ज्ञान में क्या बात बता रहे महाराज? केवल राम भजने की बात बता रहे। तो महाराज फरमान है कि शाम बिना जन त्या विद कीनी, 3 लोक में खास्यो, और खबरा पड़सी वादिन भाया, सोचो रे जन लोग। खबर पड़ेगी उस दिन। किस दिन? कालकंठ जब आए पड़ेगी, उस दिन खबर पड़ेगी। कालकंठ जब आए गहेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। उस दिन क्या होगा? घर का परका उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। क्या करना है? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर रहा, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार खरम सु हारो रे। तो खबरा पड़सी वादिन भाया, सोचो रे जन। उस दिन सोच करो, उस दिन का। उस दिन का सोच अभी से करना पड़ेगा। उस दिन सोच करोगे तब कुछ नहीं होगा। यानी जिस दिन आग लग गई उस दिन कहोगे पानी चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी कहाँ से लाना? कुआं खोदो। उस दिन कुआं खोदने से पानी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जहाज फटिया जल कहा ना आगे, आप फटिया नहीं तूना, अंत काल ऐसी विधि बरते, सेनर भक्ति भी होगी। जिन्होंने पहले से भक्ति नहीं की उनकी अंतकाल में ऐसी विधि होती है। कैसी विधि होती है? कि जहाज में यात्रा कर रहे हैं, जहाज में छेद हो गए, फट गए। अब वो चारों तरफ देखे तो पानी पानी, कहीं किनारा ही नहीं दिखे नहीं, कहीं जमीन दिखे नहीं, कोई द्वीप दिखे नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर क्या स्थिति हो? डूबने तय। तो जहाज फटिया जल कहा नहीं आवे, और आप फटिया नहीं तो आप फट जाए, बादल फट जाए किसी जगह पर, और वहां होवे तो फिर वो कुछ उपाय नहीं, बहना ही पड़ता। हाँ, जहाज फटिया जल कहा नहीं आवे, आप फटिया नहीं थोना, अंत काल ऐसी विधि बरते, सेनर भक्ति। भक्ति के बिना जो नर है उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो खबरा पड़सी वादिन भाया, सोचो रे जन लोग। महाराज उस दिन का तो सोच करो, क्या होगा उस दिन? वाल पड़ेगा अंतकाल में, सुन लीजिए सबको। महाराज माने कि ऐसी बुरी हालत है उस दिन। ये बात सुनो, और ऐसी बुरी हालत नहीं करना चाहते हो तो अभी से संता भज लो केवल राम। केवल राम का भजन कर लो, उससे उस स्थिति से बच जाओगे। और क्या कह रहे महाराज? चेतन हुए कहे सुखदेव, क्यों यो जन्म गमाओ। महाराज हमारे चेतन हो जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, सोए मत हो। कह रहे हम तो जागे में, सोए कहाँ? बात तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब, लेकिन महाराज कह रहे हैं आप माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे। सब सो रहे, जागते हुए भी सो रहे, आंखें खुली हुई है फिर भी सो रहे, खुली आंखों में सो रहे। किसमें सो रहे हैं?
माया में, मोह में, भ्रम में सो रहे, उसकी रात्रि में सो रहे, और कितने सो रहे, अगाकर धाकर सो रहे, भरपूर सो रहे, गहरी निद्रा में सो रहे। लेकिन सदगुरु हाक पाड़ जगा रहे, चेतन कर रहे कि जाग जाओ, सवेरा हो गया, जाग मुसाफिर भोर गई, अब रेण कहाँ जो सोवत। सोएगा तो खोएगा, जागेगा सो पाएगा। तो कुछ पाना है, परम पद, चौथा पद, संतों का देश, रामजनों का देश, तो अभी जाग जाओ, नहीं तो सोते सोते ऐसे ही आयु अवधि बीत जाएगी। और फिर बीता आव तो पावन कोई, ओसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरा, काया लूटे, जम जीव के दो। फिर कोई उपाय नहीं, फिर तो जमराज पकड़ के ले ही जाने वाला। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमरया, यो सब लोग बिरानो। इसलिए चेता रहे। क्यों चेता रहे इतना? चेतावनी ग्रंथ लिखा है, क्यों लिखा है इतना सब? चेतन हुए कहे सुखदेव, ये बात कह रहे अपने को, आज्ञा कर रहे, आदेश कर रहे अपने लिए कि चेतन हो जाओ, जाग जाओ, अभी बहुत अच्छा समय है। क्यों यो जन्म गमाओ, ऐसा जन्म क्यों गमा रहे? बार बार नरदेह नहीं, कर लियो अपना काज कर लो, बार बार तो ये नरदेह मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही क्यों ऐसे जन्म को गमाते हो? ओ सुन जन्म अमोलक हीरो, कह रहे ये जो जन्म आपको मिला ये देव दुर्लभ। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ इनमाई। ऐसा अद्भुत विलक्षण लाभ दिलाने वाला ऐसा ये नर्तन मिला है, तो बार बार या नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनो काज। अपना काज करना है तो बार बार नरदेह नहीं मिलेगी। ओ सुन जन्म अमोलक हीरो, नेड़ो निकट नहीं पावे। महाराज करेंगे अमोलक हीरे के समान है, ये इतना जल्दी वापस नहीं मिलने वाला है। इसीलिए महाराज तुम्हारे संता भज लो केवल राम, संता भज लो केवल राम। ररो ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम। ररो ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम। संता भज लो केवल राम, संता भज लो केवल राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। जन्म जन्म देर से होता है सब